नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आज यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शाम 7 बजे यूपी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, यानी यूपी कैबिनेट की कुल 3 बड़ी बैठकें आज होने जा रही है। शाम 8 बजे कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में त्योहारों पर कानून व्यवस्था और स्वच्छता पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे कई बड़े अधिकारी। आपको बता दें कि सभी मंडलायुक्त, डीएम, आईजी, डीआईजी और एसपी भी होंगे इस बैठक में शामिल। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। तो यूपी कैबिनेट की आज बैठक है, यानी 3 महत्वपूर्ण बैठक है। 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और उम्मीद की जा रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। वहीं कोरोना को लेकर, कोरोना के रोकथाम को लेकर, कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में एक चिंता का विषय बन गया है। और आज शाम रात 8 बजे आज इस मुद्दे पर बैठक होगी और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्त, डीएम, आईजी, डीआईजी, एसपी जुड़ेंगे, शामिल होंगे। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होने जा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें, मुख्यमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अपने तय समय के अनुसार शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर आज फैसले होने हैं। कुल 3 बैठकें आज आयोजित होनी है और सबसे खास शाम 8 बजे कोरोना को लेकर बैठक होगी। बैठक में त्योहारों पर कानून, खासकर होली के मद्देनजर सार्वजनिक कार्यक्रम में कोरोना का संक्रमण न बढ़े और इस तरह के कार्यक्रम को एहतियात के तौर पर किस तरीके से रोका जाए। हालांकि निर्देश दे दिया गया है डीएम, एसपी सभी जगहों पर। गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी चली गई है कि बिना किसी इजाजत के, परमिशन के आप कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, यानी भीड़ इकट्ठी आप नहीं कर सकते हैं, कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है। और ऐसे में आज बेहद ही खास महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और कि आखिरकार कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए। वैक्सीनेशन की जहां तक बात कर ली जाए, उस पर भी अपडेट लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। तो शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, 8 बजे कोरोना को लेकर बैठक होगी और उसके बाद जो बैठक होगी उसमें यह कि अलग अलग जिलों में मंडलायुक्त और डीएम, एसपी, डीआईजी रैंक के अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जा रही है कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर 8 बजे बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी जुड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। नए साल में पहली बार मेरठ में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद कांता कर्दम को भी कोरोना हुआ है। एक साथ 11 नए कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मेरठ से खबर है और एक साथ 11 नए कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। नए साल में पहली बार मेरठ में कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कोशिशें हो रही है कि इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, लेकिन इस बीच मेरठ से जो खबर आ रही है उसमें यह कि एक साथ 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं और वो भी एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देश भर में एक बार फिर से कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार तेजी से कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर आ रही है जहां पर एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
मेरठ से खबर है और नए साल में आप कह सकते हैं कि ये कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने पुलिस कमिश्नर से भी बात की है, वो भी सुनिए। लगातार प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी बढ़ती ही जा रही है। पिछले 2020 में जिस तरह से महामारी ने प्रचंड रूप लिया था, अब दोबारा से उसी को लेकर के कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे सर किस तरह से मंडल के अंदर कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए तैयारियां की जा रही। मेरठ कमिश्नर के ज्यादातर जनपद बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि इनकी इंटरस्टेट बाउंड्री है और खासकर दिल्ली से लगे हुए हमारे 2 जनपद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जहां भारी संख्या में बाहर के लोग आते हैं, क्योंकि एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है हमारे यहाँ पे, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। लोग कम्यूट भी करते हैं दिल्ली से, लोग बाहर से भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से और नेशनल जो फ्लाइट्स हैं उसके माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचते हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो राइजिंग ट्रेंड है, उस राइजिंग ट्रेंड से ये बात स्पष्ट है कि कोरोना अभी बढ़ रहा है और इसलिए बहुत सावधानी रहने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सभी सीएमओ से और पूरी मशीनरी को, एक तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग करना, ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, बस अड्डे आ रहे हैं, उनकी रैंडमली टेस्ट करना। फिर उसके बाद जो हमारे पॉजिटिव या सिम्टम्स वाले केस मिल रहे हैं उनकी ट्रैकिंग करना, उसके बाद ट्रीटमेंट करना, यानी कि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट का जो फॉर्मूला, ट्रिपल टी फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पे पूरी टीमें काम कर रही हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को मोटिवेट करके, खासकर पहले हमने हेल्पलाइन जो वर्कर हैं और फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। उसके बाद में जो सीनियर सिटीजन है उनकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है और अब 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को इजाजत दे दी गई है। तो अब भारी संख्या में, तो ये दो बेसिकली तरह की स्ट्रेटजी हो गई। एक, नए केसेस न होने देना, अगर हो रहे हैं तो उनको तुरंत टेस्ट करना और उसके आधार पर जो उनके कॉन्टैक्ट में आए लोग उनको जो है उनका टेस्टिंग करते हुए उनको होम आइसोलेट या जिस तरीके के सिम्टम्स हैं उसके आधार पर L1, L2, L3 हॉस्पिटल में भर्ती कराना। पूरी जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वो पूरी तरह तैयार है, पूरे जो हेल्थ प्रोफेशनल जो इसको मैनेज करते हैं वो तैयार हैं। उसके अलावा जो लोगों के सेंसिटाइजेशन का काम है, निगरानी समितियां हैं, उनको भी एक्टिवेट कर दिया है, कंट्रोल रूम है वो भी एक्टिवेटेड है और कोशिश ये है कि इसको न्यूनतम प्रसार होने दिया जाए और किसी भी दशा में कोई लापरवाही न जनता के स्तर पे हो, ना हमारे प्रशासन के स्तर पे हो और ना हेल्थ केयर वर्कर पे हो। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। सर नजदीकी में जिस तरह से त्योहार नजदीक आते जा रहे हैं, शिवरात है, होली है, इस त्योहार के पर्वों को लेकर के क्या सामूहिक होली, सामूहिक ये हो ये है आपका शिवरात है, उसको लेकर के क्या प्रबंध किए गए हैं? लोगों ने 1 वर्ष तक काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और उनको ये चीज का अंदाजा है कि अगर ये ज्यादा फैलेगा तो किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों पर भी एक बहुत भारी नुकसान आर्थिक फ्रंट पे भी लोगों को चुकाना पड़ता है। तो लोग इस चीज को जानते हैं, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को न समझते हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो निश्चित रूप से होली का त्योहार या शब रात जो है चैलेंज है और उस चैलेंज में सुनिश्चित किया जा रहा है, पीस कमेटी की भी जो बैठक हो रही है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उस सबके माध्यम से, प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों से, कि लोग भीड़ में इकट्ठे ना हो और अगर कहीं जा रहे हैं तो वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जहां से भी आ रहे हैं कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से जरूर धोएं। तो इस तरह से तो मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह लोगों को संदेश दे रहे थे कोरोना से बचने के लिए कि आप जो पहले से दूरी बनाए हुए थे, यानी कि मास्क ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है और भीड़ भाड़ इलाके में न जाना बहुत ही ज़रूरी है। एहतियात के तौर पर यह बरतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से तैयारी चली है वैक्सीनेशन को लेकर। कोरोना को लेकर सीएम योगी आज बैठक करेंगे और बैठक में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि पूरे प्रदेश भर में कोरोना के रोकथाम को लेकर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन का कार्य किस तरीके से चल रहा है। सीएम योगी आज 8 बजे बैठक करने वाले हैं और ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से जगह जगह सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर या फिर कोरोना पेशेंट को लेकर कि उन्हें उचित इलाज मिले। और मेरठ से खबर आ रही है, मेरठ में आपको बता दें कि एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।
और आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 बजे बैठक करने जा रहे हैं और संभवतः उत्तर प्रदेश के सभी जिले के डीएम, एसपी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात को लेकर चर्चा करेंगे, संक्रमण के रोकथाम को लेकर बातचीत करेंगे, वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में जायजा लेंगे कि आखिरकार वैक्सीनेशन किस स्तर पर चल रहा है, कितने लोगों को रोज वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि कोरोना का रोकथाम का एक सबसे जो पहला तरीका हो ये कि आप निर्भय होकर वैक्सीनेशन के सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं। और नीलेश जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कोरोना जिस तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश से हो या उत्तराखंड हो या देश के अलग अलग राज्यों से जो खबर आ रही है कि रोज कोरोना के नए नए मरीज मिल रहे हैं। अभी अभी खबर आ रही है मेरठ से 11 मरीज पाए गए हैं। ऐसे में आज बैठक होने जा रही है कोरोना को लेकर, क्या कुछ उसमें खास रहेगा? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश संक्रमण है बढ़ता जा रहा है। कोरोना की ये दूसरी लहर भी इसको कहा जा सकता है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 बजे बैठक करेंगे। बैठक में सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मेरठ की बात करें तो 11 लोग एक ही परिवार के संक्रमित पाए गए हैं। और राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में भी आज कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ देखा गया है, जहाँ डीआरएम ऑफिस में 2 अधिकारी जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो डीआरएम ऑफिस में थोड़ी ही देर बाद महानगर में स्थित सीएमएस स्कूल में भी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहीं हजरतगंज थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नरही इलाके में भी कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं, जिसके बाद इलाके को सील किया गया है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए लगातार जो है रैपिड टेस्टिंग की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो। खासतौर पर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो बाहर से लखनऊ आ रहे हैं या फिर दूसरे प्रदेशों से लखनऊ आ रहे हैं। अगर वो लखनऊ में बस अड्डे पर उतरते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो उनका टेस्ट किया जा रहा है, ताकि जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको रोका जा सके। वर्ष 2020 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में होली के समय में ही लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीज बढ़े थे, जिसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर और देश में। तो लगातार जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, उसको देखते हुए और वर्तमान समय में जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको कैसे काबू पाया जाए, उसको लेकर ये बैठक की जाएगी। उसके अलावा जो पहले एक स्लोगन दिया गया था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अब उसको भी जनता को एक बार फिर से ठीक ढंग से पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइज का उपयोग करना पड़ेगा। तो लगातार जो है जनता को अगर सरकार सहयोग करती है, सरकार को भी अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं तो उसको देखते हुए। जी नीलेश, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, जब कोरोना का अटैक आया था, उस दौरान लोगों में थोड़ा खौफ नजर आ रहा था। इस बार जो डबल फिर से शुरू हुआ है उसमें क्या है, कोरोना बढ़ तो रहा है, संक्रमण भी लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के चेहरे पर खौफ नहीं है और लोग बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। क्या यह जरूरत है कि एक बार फिर से लोग इस बात को लेकर डरे कि कोरोना है और हमें एहतियात के तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है तो जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके लिए हमको पहले प्रॉपर मास्क की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमको जरूरी ना हो तो सड़कों पर बेवजह नहीं घूमना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। इन तमाम चीजों को अगर अवॉइड किया जाए तो कोरोना का जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको रोका जा सकता है। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो होली के त्योहार को देखते हुए पीएम लखनऊ की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है कि कहीं पर भी रेन पार्टी नहीं की जाएगी, कहीं पर भीड़ भाड़ वाली जो पार्टियां सार्वजनिक रूप से की जाती थी उसकी कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। तो लखनऊ में कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए तमाम तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। उसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात किया गया है। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, बाकायदा उनकी हिस्ट्री लिखी जा रही है कि वो किन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो सावधानियां भी जा रही है और सावधानियों के साथ साथ आप जरूरत ये भी है कि आप भी सावधान रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसे आप ना भूलें।